लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अगर हम कानपुर नगर सीट की बात करें तो यहाँ पर अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्थिति असमंजस की इसलिए बनी हुई है क्योंकि गठबंधन की बात तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो गई है, लेकिन फिर भी सीटों की खींचतान अभी भी जारी है। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो ये है कि अभी तक राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो कि कानपुर से होकर नहीं जा रही थी, अब उसका रूट चेंज हो गया है और वो उन्नाव के बाद झांसी जाने से पहले कानपुर होते हुए जाएगी। और जैसा कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया था कि जिस जिस रूट पर न्याय यात्रा जा रही है उस सीटों पर कांग्रेस अपना दावा पेश कर सकती है। तो इसी के तहत ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि हो सकता है कि कानपुर नगर की जो महत्वपूर्ण सीट है इस पर भी कांग्रेस अपना दावा पेश करे। और यही कारण है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तकरीबन 16 ऐसे प्रत्याशियों के नाम हैं जो कि कानपुर से जा चुके हैं कांग्रेस में, जिन्होंने अपनी दावेदारी करी है लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर चूंकि गठबंधन की सीटों का गणित तय नहीं हुआ है, इस वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ नाम आला कमान को गए हैं। हमारे पार्टी के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि 4 नाम ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो कि यहाँ से गए हैं, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश करी है लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए। लेकिन उसमें पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हमारे सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस बार समाजवादी पार्टी जिस प्रत्याशी को उतारना चाहती है वहाँ पर ब्राह्मण वर्सेस वैश्य का गणित काम करने वाला है। यानी कि अगर भाजपा की तरफ से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाता है मैदान में, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से वैश्य प्रत्याशी को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसी तरह से उल्टा है, अगर बीजेपी किसी वैश्य को उतारती है तो फिर ब्राह्मण प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतारेगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कानपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर वैश्य समाज के जो वोट हैं वो काफ़ी वोट बैंक बड़ा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक भी बहुत बड़ा माना जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है जीत हासिल करने के लिए। इसी वजह से इस गणित पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। अब हम बात करते हैं प्रत्याशिता की कि कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और उसमें जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है उस समाजवादी पार्टी के नेता का जिसको कानपुर में सपा का सबसे कद्दावर नेता और विधायक बोला जाता है, अमिताभ वाजपेयी। जी हाँ, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अमिताभ वाजपेयी ने दावेदारी पेश करी है। हालांकि वो विधायक हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा सीट के लिए भी अपनी दावेदारी पेश करी है। और उनका ये कहना है कि जब मेयर के चुनाव हुए थे उस समय उनको सबसे ज़्यादा जो उनकी पत्नी खड़ी हुई थी यहाँ पर मेयर के चुनाव में, तो उनको सबसे ज़्यादा बीजेपी के बाद वोट मिले थे, तो इसको वो आधार बना रहे हैं। दूसरा एक जो बड़ा नाम वैश्य प्रत्याशी के रूप में आ रहा है वो आ रहा है अभिमन्यु गुप्ता का। जी हाँ, अभिमन्यु गुप्ता एक बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी के अंदर, युवा नेता माने जाते हैं, काफ़ी रिफाइंड भी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी किसी वैश्य प्रत्याशी पर दांव लगाती है तो उसमें अभिमन्यु गुप्ता का नाम काफ़ी ऊपर है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनका नाम भी यहाँ से गया हुआ है। तीसरा नाम सुरेंद्र मोहन अग्रवाल। सुरेंद्र मोहन अग्रवाल की अगर हम बात करें तो वैश्य समाज से समाजवादी पार्टी की तरफ से वो एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं। उन्होंने कई बार चुनाव भी लड़ा है, हालांकि जीत कभी भी हासिल नहीं हुई। और जब नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे उस समय वो प्रत्याशी एक ऐसे थे जिनके लिए खुद मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि भले ही वो हारते रहेंगे लेकिन जब तक वो जीत नहीं जाते तब तक मैं उनको टिकट देता रहूँगा, ये उन्होंने मन से घोषणा की थी। तो एक तरह से बहुत पुराना नाता है सुरेंद्र मोहन अग्रवाल का समाजवादी पार्टी से, और शायद यही कारण है कि उनका नाम भी यहाँ से गया हुआ है। इसके अलावा एक ओमर हैं जिनका नाम एक चौथे नंबर पर यहाँ से गया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश करी है। तो प्रमुख रूप से 4 नाम गए हैं, जिसमें से 3 नाम ऐसे हैं जिनको काफ़ी प्रमुखता दी जा रही है। हालांकि देखना ये होगा कि ये सीट आखिर जाती किसके खाते में है। अगर कांग्रेस के खाते में जाती है तब समाजवादी पार्टी का सिंबल रहेगा या प्रत्याशी रहेगा, या पूरी तरह से कांग्रेस को जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाता, आचार संहिता लागू नहीं हो जाती और जब तक ये गठबंधन आधिकारिक तौर पर नहीं हो जाता तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर कानपुर नगर की सीट किसको जा रही है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।